इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमेनिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का इंडिया द्वारा इवैक्यूएशन किया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। तो इस पे दोस्तों दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ का मानना है कि भारत सरकार ने बिल्कुल बढ़िया इवैक्यूएशन किया है, तो कुछ का मानना है कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों पुतिन और उनके कुछ गिने चुने एडवाइजर को छोड़ दे तो दुनिया में ये किसी को पता नहीं था कि रसिया यूक्रेन पे कब इन्वेड करेगा और हमला करेगा भी या नहीं। सिर्फ बातें चल रही थी कि हमला हो सकता है। रसिया ने दोस्तों यूक्रेन पे 24 फरवरी को इन्वेड किया था और उससे 3 हफ्ते पहले ही अपने इंडियन एम्बेसी ने वहां पे लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दिया था और एक डाटाबेस बनाने की कोशिश की ताकि फ्यूचर में अगर इवैक्यूएशन किया जाए तो लोगों की डिटेल उनके पास हो। हमले के 9 दिन पहले ही इंडियन एम्बेसी द्वारा स्टूडेंट्स के लिए पहली एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और बोला गया था कि अगर जरूरी ना हो तो यूक्रेन छोड़ देना चाहिए क्योंकि युद्ध के हालात बन रहे हैं। 17 फरवरी को उसके 2 दिन बाद ही भारत सरकार ने यूक्रेन जाने वाली सारी फ्लाइट्स की मैक्सिमम कैप लिमिट को हटा लिया। उसके 1 दिन बाद फिर इंडिया ने यूक्रेन के लिए 3 स्पेशल फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट की, जिसमें से एक फ्लाइट तो सक्सेसफुल रही और बाकी 2 को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि यूक्रेन के एयर स्पेस बंद हो गए थे। 20 फरवरी को इंडियन एम्बेसी द्वारा सेकेंड एडवाइजरी जारी की गई और 22 फरवरी को 2 और एडवाइजरी जारी की गई कि यूक्रेन छोड़ देना चाहिए और 24 फरवरी को जब फाइनली रसिया ने इन्वेड किया तब 5वीं एडवाइजरी जारी की गई। अब इससे ज्यादा तो मैं सोच रहा हूँ और क्या किया जा सकता है। किसी को जबरदस्ती तो फ्लाइट में नहीं बिठाया जा सकता कि तुम्हें चलना ही चलना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि सारी गलती स्टूडेंट्स की है। एडवाइजरी जारी होने के बाद भी वो वहां से क्यों नहीं निकले। अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी यूनिवर्सिटी वगैरह ने बोला था कि सब कुछ नॉर्मल है और ज्यादातर बच्चों की क्लासेस ऑफलाइन ही चल रही थी। Some of the universities, they are continuing studies offline, so many students are over here and situation is very calm. और इस सिचुएशन को वहां के लोग बहुत ही लाइटली ले रहे थे क्योंकि ऐसा रसिया और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चलता आ रहा है। किसी को पता नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। दोस्तों जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 16,000 से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा चुका है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आपको पता ही होगा कुछ न्यूज चैनल्स और पॉलिटिकल पार्टीज है जो रूलिंग गवर्नमेंट का भले कुछ भी अच्छा काम हो उसमें हमेशा नेगेटिविटी ढूंढती रहती है और खासकर हमारे इंडिया में ऐसा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर बात इंडिया की हो तब दोनों लेफ्ट और राइट विंग को साथ मिलकर चलना चाहिए। एनडीटीवी का आप ये वीडियो देखिए। इवैक्यूएशन, आई डोंट नो, यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमेनिया, वहां से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? और राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर किया था। बाद में पता चलता है कि ये लड़की किसी एक कांग्रेस पॉलिटिशियन की बेटी है। इस लड़की के हिसाब से तो कोई फिल्मी स्टाइल में स्पेशल हेलीकॉप्टर आता और इसे वॉर जोन से बचा के सीधा भारत उतारता तब इसे इवैक्यूएशन मानती। लेकिन क्या ये पॉसिबल था? आपने दोस्तों फिल्मों में देखा होगा कि हेलीकॉप्टर आता है और वॉर जोन से लोगों को बचा के लेके आता है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब 50 से 100 लोग वहां फंसे हो। लेकिन यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा लोग थे तो ये पॉसिबल नहीं था। It was so difficult because we have to walk 10 kilometers to reach the border. सुना आपने इस लड़की ने क्या बोला? इसे 10 किलोमीटर चलना पड़ा। अरे जिंदगी के लिए लोग कई 100 किलोमीटर चल जाते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसे अगर डॉक्टर बनेंगे तो लोगों की क्या सेवा करेंगे। हालात दोस्तों इतने खराब है कि यूक्रेन के लाखों लोग कई किलोमीटर चल चल के बॉर्डर्स पार कर रहे हैं, जिसमें उनको खुद को प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही। इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से यूक्रेन और रसिया की गवर्नमेंट को अप्रोच किया और एक सेफ पैसेज बनवाया ताकि वहां से अपने इंडियंस लोग निकल सके। कुछ तो बात होगी कि रसिया भी वहां पे फंसे हमारे लोगों की मदद कर रहा था। मोदी जी ने खुद पुतिन से बात की थी। इनफैक्ट पाकिस्तान और तुर्की के लोग भी इंडियन फ्लैग के सहारे वहां से सेफ बाहर निकल पाए और यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज में अपने 4 मिनिस्टर को भी भेजा ताकि इवैक्यूएशन में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से ये इवैक्यूएशन अच्छा ही रहा है। वैसे तो दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के इस इवैक्यूएशन से खुश है और थैंकफुल है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर स्पीच दे रहे हैं। उनके हिसाब से तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थी, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि थैंकफुल होना दोस्तों एक अपने व्यक्तित्व को बताता है। इस ऑपरेशन में अगर गवर्नमेंट को साइड कर दे तो हर किसी का योगदान है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयर इंडिया के पायलट क्रूज हो, ग्राउंड स्टाफ मेंबर्स हो या इनफैक्ट जो टैक्स पेयर है जिनका पैसा लगा है आपके इस रेस्क्यू में। जब आप अपना अनग्रेटफुल बिहेवियर बताते हैं तो आप इन सबको इंसल्ट करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।